हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट है हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। वो किससे संबंधित है? धान व गेहूँ के उत्पादन से संबंधित है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? धान व गेहूँ के उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हरित क्रांति जो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? धान व गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो वाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। कभी कभी क्वेश्चन में ये दे देता है कि श्वेत क्रांति संबंधित है, और यहाँ ऑप्शन में दे देता है एग से, अंडा उत्पादन से। तो अंडा भी सफ़ेद होता है और वाइट भी, मिल्क भी सफ़ेद होता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा, जो है श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? धान व गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन रिवॉल्यूशन संबंधित है धान व गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है, फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो क्या आ जाएगा उसका आंसर? मछली उत्पादन से संबंधित है, फिश प्रोडक्शन से। नेक्स्ट है भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। अक्सर ये एग्ज़ाम में आते हैं, इसको याद रखिएगा अच्छे से, कंफ्यूज मत होइएगा। नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। और भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन संबंधित है किससे? उर्वरक उत्पादन से, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से, और नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। नेक्स्ट देखते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति को बोलते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन संबंधित है। सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित है। और नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? झींगा व प्याज उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा व प्याज उत्पादन से संबंधित है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन संबंधित है अंडा उत्पादन से, और वाइट रिवॉल्यूशन संबंधित है मिल्क प्रोडक्शन से, ठीक है। और गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? झींगा व प्याज उत्पादन से। आपसे क्वेश्चन में देगा कि निम्न में से कौन सा उत्पादन जो है रजत क्रांति से संबंधित है? तो ऑप्शन में रहेगा मिल्क, अंडा, और अदर ऑप्शन रहेगा, तो क्या आ जाएगा? अंडा उत्पादन। और
गुलाबी क्रांति संबंधित है नीली गुलाबी क्रांति संबंधित है पिंक रिवॉल्यूशन झींगा हुआ प्याज उत्पादन से। चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं लाल क्रांति रेड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि लाल क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? लाल क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है। इसको गलत मत कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन में रहेगा कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति किससे ये उत्पादन से संबंधित है? टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है। रेड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो हो जाएगा टोमेटो और मीट प्रोडक्शन से संबंधित है। उसके बाद 8 नंबर है सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? फल उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? फल उत्पादन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं इसको। लाल क्रांति रेड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? टमाटर व मांस उत्पादन से। उसके बाद है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन। गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आलू उत्पादन में। आलू क्या है? गोल होता है, इसलिए आलू पोटैटो प्रोडक्शन से संबंधित है। राउंड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। उसके बाद है नेक्स्ट है परभनी क्रांति। परभनी क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भिंडी उत्पादन से, ओकरा प्रोडक्शन से। ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छे से कि परभनी रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भिंडी उत्पादन से। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से, पोटैटो प्रोडक्शन से संबंधित है राउंड रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है परभनी क्रांति परभनी रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भिंडी उत्पादन से संबंधित। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू उत्पादन से संबंधित है। और परभनी क्रांति किससे संबंधित है? भिंडी उत्पादन से संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन
पीली क्रांति किससे संबंधित है? कौन से उत्पादन से संबंधित है? तो किससे है? तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो संबंधित है तिलहन उत्पादन से। उसके बाद नेक्स्ट है काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जेट्रोफा बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? जेट्रोफा बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? जेट्रोफा बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांति से पूछे गए प्रश्न, जो अभी तक मैंने आपको बताया, जितना भी पढ़ाया, उससे जो क्वेश्चन पिछले ईयर में जो पूछे गए थे उसको मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ। जैसे 2012 के पीएटी में पूछा गया था, 12 के पीएटी में पूछा गया था कि नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन में दिया है फसल उत्पादन से संबंधित है, ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है, और स नंबर दिया है मछली उत्पादन से संबंधित है, तिलहन उत्पादन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मछली उत्पादन से संबंधित है। एकदम इजी था, अगर पढ़े होंगे तो ये इजी बन जाता। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ, ए ऑप्शन में दिया है क्रॉप, बी में एनर्जी दिया है, सी में फिश दिया है, और डी में दिया है ऑयल सीड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी फिश। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है, फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। अब नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं जो रिवॉल्यूशन से पूछे गए प्रश्न। – 2018 में 2 प्रश्न पूछा गया था यहाँ से। इसमें पूछा गया था कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांति पूछे गए प्रश्न। तो इसमें प्रश्न पूछा था इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हरित क्रांति धान्य उत्पादन संबंधित है, ये सही है। श्वेत क्रांति अंडा उत्पादन, ये क्वेश्चन मैंने बताया था। तो ये इसमें से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये वाला युग्म जो है सही नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित नहीं है, क्योंकि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्हाइट रिवॉल्यूशन एग प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। ठीक है, 2018 पीएटी में पूछा गया था ये प्रश्न। इसी तरह आज का यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।